हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। AIMIM ने कल शाम जो है एक लिस्ट जारी किया है और उस लिस्ट के अंदर एरिया जो है वो डिवाइड किया है और जिम्मेदारी दी गई है अपने ही विधायकों के ज़रिए, और ये बताने की कोशिश की है कि हम जो है फाइनल रूप से तैयार हो चुके हैं बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने के लिए। आइए देख लेते हैं एक झलक पहले उस लिस्ट पर किनको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। क्षेत्रों की अगर हिसाब से अगर बातें की जाए, और ये सारे जो डिसीजन है वो AIMIM के अध्यक्ष जो जनाब शमसुद्दीन ओवैसी साहब है उन्हीं के लिए है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली बात कर रहे हैं कोलकाता और दक्षिण बंगाल के लिए, तो जाफ़र हुसैन मेराज जो कि विधायक है नामपल्ली तेलंगाना के अंदर MIM के। इसी तरीके से दूसरा जो है मिर्ज़ा रियाजुल हसन जो कि MLC है AIM के तेलंगाना के अंदर। इन दोनों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कोलकाता और दक्षिण बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं मुर्शिदाबाद की और नादिया की, तो अख्तरुल ईमान साहब को और आदिल हसन जो कि युवा अध्यक्ष है MIM बिहार के, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों को मुर्शिदाबाद की जिम्मेदारी। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग दक्षिण दिनाजपुर और अलीदुआर की, तो वहाँ पर शहनवाज हुसैन जो कि यहाँ विधायक है MIM जो कि हाट के। इसी तरीके से हाजी मोहम्मद इजहार रस्फी वो भी कोचा दमन के विधायक है, तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मालदा जो है उनको सैयद रुकनुद्दीन जो कि बिहार जीते हुए इस बार MLA है उनको, और अंजर नईमी जो कि बिहार के ही बहादुरगंज के जीते हुए MLA है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। अब आइए बात करते हैं कि इन जिम्मेदारी का मतलब क्या है। इन जिम्मेदारी का मतलब क्या यही है कि सिर्फ इन्हीं एरिया पर MIM जो है वो चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा इसके बाहर नहीं लड़ेगी? क्या इसका मतलब यही समझा जाए? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या यही सीटों का बंटवारा है? क्या ये फाइनल हो चुका है? इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जो है ऐसे ही समझ रहे हैं कि इन्हीं पर फाइनल हो चुका है। बेसिकली इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप 2-3 महीना है और यहाँ पर जो है आप तैयार कीजिए, अपना एक पहचान बनाइए, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, लोगों को समझाइए कि MIM और ये अच्छे पसंद पार्टी जो है कितने ज़रूरी है बंगाल के अंदर। तो इन सारे कामों के लिए जो है इनको मुंतखब किया है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है, लोगों को MIM का सदस्यता दिलाना, और कुछ नहीं है। अभी सीटों का जो है वो बंटवारा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि कितने सीटों पर लड़ेंगे। ये चूंकि गठबंधन का भाई मामला है, और गठबंधन कोई भी पार्टी तभी किसी दूसरी पार्टी को गठबंधन करती है जब उसका असर होता है किसी न किसी जगहों पर। तो अब ये फिलहाल जो है असर बना रहे हैं और लोगों को कन्विंस करके अपना सदस्यता अभियान के अंदर शामिल करना चाहते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से, हम आपको बेहतर रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, आपको जो है एक बेहतर परिणाम, एक बेहतर रिजल्ट के ज़रिए जो है आपको जो है वहाँ तक इंसाफ पसंद की बातें करवाने की कोशिश करवाएंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको दिलवाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। कुल मिलाकर यही है कि सीटों का बंटवारा अब भी फिलहाल इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये मालदा या मुर्शिदाबाद, कोलकाता, एक बड़ा रीजन आ जाता है, बहुत सारा विधानसभा इसके अंदर आ जाता है। तो अब चूंकि अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं, जो कि अकेले लड़ेंगे नहीं, ये लड़ेंगे ISF के साथ, यानी कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पार्टी के साथ, ये बात भी फिक्स है। तो अब चूंकि अब ये देखना होगा कि वो कितने सीट या कितने सीटों पर फाइनल होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर काम जो है इन जगहों पर होना है। अगर बाय द वे किसी पार्टी ने MIM के साथ गठबंधन नहीं किया बंगाल के अंदर, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि इन जगहों में से कितने सीटों पर, जहाँ पर ज़्यादा असर होगा MIM का, वहाँ पर MIM अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को दिलों के अंदर चल रहा था कि MIM ने फैसला कर लिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और इतने सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम बंगाल के अंदर भेज दिया है। तो मैं उनको बता दूं कि ये ना समझे, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि ताकि वहाँ पर ये लोग जाकर, क्योंकि ये लोग जीते हुए हैं, इन लोगों को तजर्बा है इन सारी चीज़ों का कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाता है। तो इसीलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो वहाँ पर जाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सदस्यता दिलवाएँ, और उसके बाद जो है जब टाइम होगा, अगर किसी के साथ गठबंधन होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है इन्हीं सीटों में से, इन्हीं जगहों में से जो है सीटों पर चुनाव लड़ेगी MIM। ये बात बिल्कुल तय है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये एक अच्छा मूव है, अच्छा चाल है ये, और ज़रूर डेफिनेटली इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे MIM को ये लोग जो भी, क्योंकि ये सारे के सारे जीते हुए MLA है और इनका एक असर है, इनका एक रुतबा होगा और इनका एक दबदबा होगा, और उसका इफेक्ट जो है MIM को जीत दिलाने में, कामयाबी MIM को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।